साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में हिंदी नेट सेट अध्ययन में। हम देख रहे हैं सुमित्रानंदन पंत की कविताएं। इसमें हमने इससे पहले उनका परिवर्तन, द्रुत झरोके, जीर्ण पत्ते, पन्ने यह कविता देखी। ऐसे ही कविता देखी है और ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए और साथ भी कमेंट भी कीजिए। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो प्रथम रश्मि सुमित्रानंदन पंत की कविता है। प्रथम रश्मि यानी सूरज की पहली किरण, ऐसा उसका अर्थ होता है। और पढ़ते हैं हम, पहली यह कविता पढ़ते हैं और बाद में हम उसका अर्थ जानते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगीनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी। पाया तूने वह गाना, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर। ऊह रहे थे घूम द्वार पर, प्रही से जुगनू नाना, शशि किरणों से उतर उतर कर। भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख, सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तूने स्वागत का गाना, किसने तुमको अर्धयामिनी बतलाया उसका आना। यानी यहाँ पर कवि उस चिड़िया को कहते हैं, पंछी को कहते हैं कि सूरज आने का या वह सूरज की पहली किरण आने का पता तुझे किसने बताया। यहाँ पर इसमें जो PDF है इसमें आधी ही कविता दी है। आधी कविता मैं पढ़कर सुनाता हूँ। निराकार तम मानो, सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धरकर नाम रूप नाना। सिंहल उठे पुलकित हो द्रुम दल, तृप्त समीरन हुआ अधीर, झलका रहा कुसुम अधरों पर, हील मोती का सादाना। खुले पलक फैली स्वर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबाल। स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, सिखा जग से अपनाना। प्रथम रश्मि का आना रंगीनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया वह यह स्वर्गिक गाना। यानी कवि उस चिड़िया को कहते हैं कि तुमने वह गाना कहाँ से सीखा है। अब इसका अर्थ देखते हैं, हम सारांश देखते हैं। कवि कहते हैं कि सुबह की जब पहली किरण आती है तो रात का जो साम्राज्य है, अंधकार है, वह ढल जाता है और दिन प्रारंभ होता है। कवि स्वाभाविक यानी जो ऐसे जो सुबह होने पर सूरज की जो किरणें हैं वह धरातल पर आती है और अंधकार नष्ट हो जाता है और दिन प्रारंभ हो जाता है। तो वह जो मनोरम जो चित्रण है, जो मन को लुभाने वाला चित्रण कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। कवि कहते हैं कि वैसे सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, तो प्रकृति का उन्होंने ऐसे मनोरम चित्रण करते हैं, इसलिए उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। कवि कहते हैं कि इसमें प्रथम रश्मि का आना रंगीनी, यानी उस पंछी को बोल रहे हैं कि हे चिड़िया, हे बाल विहंगिनी, यानी हे चिड़िया, सुबह की प्रथम किरण का आना तुझे कैसे पहचाना, अर्थात तुम्हें कैसे पता चला कि सुबह हो गई है। हे रंगीनी, अर्थात रंगीन पंखों वाली, तूने सुबह होते ही ये चहकना गाना कैसे सीखा। यानी कवि उस चिड़िया को पूछ रहे हैं या पंछी को पूछ रहे हैं कि कैसे सुबह के समय में पेड़ पर जो पंछी है, जो चिड़िया है, चिड़िया नामक पंछी है, वह अपने घोंसलों में जाकर सो जाता है और सुबह होने के बाद, सुबह भी ठीक ढंग से नहीं हो जाती है, एक थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही छाया रहता है और सुबह के सूरज की पहली किरण यदि आती है तो वह पंछी जो है, वह पंछी आवाज़ लगाते हैं, कूक भरते हैं। तो वह कवि कहते हैं कि तुमने वह आवाज़ लगाना, वह जो आवाज़ लगाते हो तुम, यह कूक भरते हो, तो वह गाना तुमने कहाँ से सीखा है, तुम्हें किसने सिखाया है। ऐसा कवि उस
चिड़िया को प्रश्न पूछ रहे हैं। और साथ ही आगे कवि कहते हैं कि सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के मुख में छिपकर ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, प्रही से जुगनू नाना। यानी कवि कहते हैं कि तू तो अपने घोंसले में, तू तो अपने घर में स्वप्न में खोकर सो गई थी, अपने पंखों में मुख को छुपाकर सो गई थी। और तुझे पता भी है कि तेरे घर के सामने, तेरे घोंसलों के सामने जो जुगनू है, वह जुगनू चमचमा कर पहरा दे रहे थे, जैसे पहरेदार पहरा देते हैं उसी प्रकार जुगनू एक अंधेरे में चमकता हुआ कीड़ा है। और वह चमकते हैं तो उसको एक लाइट के जैसा चमकता है, और जो उनका प्रकाश है उन्हीं के प्रकाश में वह जीते हैं या रात में घूमते हैं। और वह जो जुगनू है, वह जुगनू उस चिड़िया के, उस पंछी के घर की रखवाली कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर कामरूप नभचर, चुम चुम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। यानी वहाँ जो अंधेरा छा गया था, चारों तरफ सभी तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, जो भी तारे आकाश में तारे चमक रहे थे, जो चंद्र की जो किरणें थी वह किरणें चमक रहे थे, वह जो किरणें थी वह किरणें धरती पर आ गई थी। और वह धरती पर किरणें आकर अन्य जो फूल की कलियाँ थी, उस फूल की कलियों पर मंडरा रहे थे। जिस प्रकार भौरे कली पर या फूलों पर मंडराते हैं, उसी प्रकार वह जो शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर कामरूप नभचर, चुम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। यानी वह जो किरण थे, प्रकाश रूपी किरण, प्रकाश की किरण जो थे, वह किरण धरती पर आकर फूलों की कलियों पर मंडरा रहे थे, उनको चूम रहे थे। और वह अन्य जो जनमानस है उसको मुस्कुराने का संदेश दे रहे थे। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप तान। यानी कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो तुम्हारे यहाँ पर जो घोंसला है, उस घोंसले पर जुगनू थे, जो जुगनू तो पहरा दे ही रहे थे। उसके बाद जो है वह चंद्रमा की जो चांदनी के साथ पृथ्वी पर कामदेव के समान बहुत से पंछी नई कलियों पर, यानी यहाँ पर जो पंछी थे, वह पंछी जो तारों के, चंद्रमा का जो उजाला था उसके साथ, जो अन्य जो रात में जो घूमने वाले, रात में जो प्रवास करने वाले पंछी है, वह पंछी अनेक कलियों पर बैठ रहे थे, मंडरा रहे थे, उनको चूम रहे थे। और वह जो सिखा रहे थे मुस्काना, यानी अन्य जनमानस को मुस्काने का संदेश दे रहे थे। आगे कवि कहते हैं कि तेल रहित तारे रूपी दिए श्वास से रहित पत्तों, यानी जो तेल रूपी दिए, यानी जैसे रात के समय में तारे चमक रहे थे और उनका भी प्रकाश होता है, तो वो कवि कहते कि वह तो बिना तेल के तारे हैं, यानी उनको जलाने के लिए तेल की आवश्यकता नहीं है। और वह विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना, श्वास शून्य थे तरु के पात। श्वास शून्य तरु के पात, यानी जो पेड़ के पत्ते जो स्थिर होते हैं, न हिलते हैं न डुलते हैं, वह यानी पेड़ के पत्ते भी स्थिर है, शून्य में है, ऐसा कवि कह रहे हैं। और जैसे कि दिया जलाने के लिए मंदिर में या घर के देवस्थान में दिया जलाने के लिए उसमें तेल और बाती की आवश्यकता होती है, लेकिन वहाँ जो तारे हैं वहाँ तेलहीन है, उनको जलाने के लिए किसी तार की, किसी तेल की या किसी बाती की आवश्यकता नहीं है। और उसमें ही वह कहती है कि कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तूने स्वागत का गाना, किसने तुमको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। यानी कवि उसी में, उतने समय में सभी तरफ रात का साम्राज्य था, सभी तरफ रात ही रात थी। तब तू एक साथ कूक भरकर उठी, तब तूने जब सूरज का पहली किरण आई और तूने कूक भरी, यानी आवाज़ लगाई। वहाँ जो आवाज़ लगाई, वह आवाज़ तुमने कहाँ से सीखी? वह जो गीत है, वह स्वागत गीत, सुबह का पहला गीत तुमने कहाँ का सीखा? यानी जो तू सूरज का स्वागत कर रही है, वह स्वागत का गीत तुमने
तुम्हें किसने सिखाया, या सूरज आने का तुमने किसने सिखाया। यहाँ तक यह जो आदि कविता है, और आदि कविता इसमें ऐड नहीं हो पाई है, की थी लेकिन ऐड नहीं हो पाई है, तो मैं पढ़कर इसका भी अर्थ बताता हूँ। निराकार तम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार। कवि कहते हैं कि सुबह की पहली किरण आते ही अचानक निराकार अंधेरा आकाश के पुंज के रूप में साकार हो उठता है। यानी सूरज आने पर अंधकार जो है वह मिट जाता है और सभी तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। यानी अंधेरे का साम्राज्य मिट जाता है और उजाले का साम्राज्य साकार हो उठता है। ऐसा कवि कहते, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धर कर नाम रूप गाना। यानी वह अंधकार तीव्र संसार के जाल में फंसकर विभिन्न नामों के रूप में बदल गया है। यानी जो अंधकार जो था वह अंधकार सूरज आने पर सूरज की किरणों के प्रकाश में डूब गया है, लुप्त हो गया है। ऐसा कवि कहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि सिहर उठे पुलकित हो द्रुम दल, तृप्त समीरन हुआ अधीर। झलका हास कुसुम अधरों पर, हील मोती का सा दाना। यानी कवि कहते कि वृक्षों के पत्ते पुलकित होकर सिहर उठे हैं। यानी सुबह होने के बाद, सुबह जब रोशनी पड़ती है पत्तों पर, तो जो वहाँ पत्ते हैं वहाँ पेड़ पौधों के पत्ते वहाँ भी पुलकित होकर उठ गए हैं, अर्थात सुबह की किरण को देख रहे हैं और देखकर आनंदित होने लगे हैं। जो वायु शांत होकर बह रही थी वह भी अधीर होकर तेजी से बहने लगी थी। यानी रात के समय में जो हवा, जो वायु एक शांत गति से एक धीरे धीरे दौड़ रही थी, धीरे धीरे घूम रही थी, अब उसने भी अपने इसमें जोर लगाया है और वह भी अब एक जोर से बह रही है, जोर से चल रही है। ऐसा कवि कह रहे हैं। फूलों के ओठों पर पड़ी हुई मोती जैसी ओस हिलकर झिल मिलाने लगी। यानी जब ओस की बूंदें जब सुबह सुबह गिरती है और ओस की बूंदें सुबह सुबह पेड़ पौधों पर या फूलों पर गिरती है और उन पर जब प्रकाश पड़ता है सूरज का, तो एक हीरे की तरह उसमें जो सफ़ेद चमचमाहट चमकते हैं, मानो दूर से वह जो दृश्य है वह दृश्य मन को इतना लुभाता है, इतना एक रोमांचित करने वाला वह दृश्य होता है। और कवि उसी दृश्य को यहाँ पर बताते हैं कि फूलों के ओठों पर पड़ी हुई मोती जैसी ओस हिलकर झिल मिलाने लगी, पलकों के खुलते ही स्वर्ण छवि चारों ओर फैल गई। अर्थात फूलों की पंखुड़ियाँ जो रात्रि में बंद थी खुल गई है, उसके खुलने से चारों ओर उनकी सुगंध फैल गई है। यानी सुबह होने पर जो कलियों पर जो ओस की बूंदें थी वह बूंदें हवा के साथ हिल कर नीचे गिर गई है, और जब वह धीरे धीरे कलियों ने अपना मुख खोला है और कलियों का रूपांतर फूलों में हुआ है, और वह फूलों का जो सुगंध है वह सुगंध चारों ओर चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ऐसा कवि कह रहे हैं। अर्थात फूलों की पंखुड़ी रात्रि में, यानी रात्रि में फूल बंद होकर वह कली बनकर सो गए थे और सुबह वह खिल उठे हैं, जाग उठे हैं, और वहाँ कली का रूपांतर फूलों में हो चुका है और वह उनका सुगंध चारों दिशाओं में फैल चुका है। भौरे भिनभिनाने लगे, पूरे संसार ने नए जीवन को और कांपती धड़कनों को अपनाना सीख लिया है। यानी इस प्रकार सुबह हो गई है और सुबह होने के बाद सभी अपने अपने कामकाज में लग गए हैं। फूलों जो भौरे का काम है फूलों पर मंडराना, उन्होंने भी अपना काम जारी किया है, वह भी फूलों पर मंडरा रहे हैं। इस प्रकार जो हुआ है पूरा जो संसार है वह अपने अपने काम में लग गया है, अपना अपना जो जीवन क्रम है वह लग रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि विनोदिनी सुबह की पहली किरण के आगमन को तूने कैसे पहचाना, हे छोटी चिड़िया
तुमने यह स्वर्ग जैसा आनंद प्रदान करने वाला गीत गाना कहाँ से सीखा। यानी जो सुबह के पहली बार जब पंछी गाते हैं या कूक भरते हैं, उनकी आवाज़ में बोलते हैं, तो एक सुनने में वह एक मधुर सा रहता है। वैसे आजकल गाँवों में यह दृश्य देखने को मिलता है। सुबह सुबह पंछियों के आवाज़ के साथ होती है गांव की हर सुबह। ऐसी सुबह होती है पंछियों के आवाज़ के साथ। लेकिन बड़े बड़े शहरों में आजकल पंछी ही नहीं रहे हैं, तो पंछियों का आवाज़ सुनना तो दूर की ही बात रही है। यह आजकल सिर्फ पढ़कर ही आनंद लिया जा सकता है कि सुबह के समय में पंछी आवाज़ लगाते हैं, गाना स्वागत गीत गाते हैं। मगर आज भी गांव देहातों में यह पंछी की आवाज़ सुनाई देती है, और पंछियों के आवाज़ के साथ ही गांव के लोगों की नींद खुलती है। क्योंकि मैं गांव का हूं, तो यह दृश्य मैं हर रोज़ देखता हूं, सुनता हूं। तो यहाँ पर कविता का इस प्रकार अर्थ था। तो अंतिम बार हम एक बार फिर से यह कविता पढ़ते हैं। प्रथम रश्मिका आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने वह गाना, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के मुख में छिपकर, ऊह रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना, शशि किरणों से उतर कर, भू पर कामरूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख, सिखा रहे थे मुस्काना, स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तब ने था मंडप ताना, कुक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुमको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। इसके आगे की यानी यहाँ पर आधी ही कविता ऐड हुई है, तो आगे की किताब से पढ़ता हूँ। निराकार तम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में, घर कर नाम रूप नाना, सिंहर उठे पुलकित हो द्रुम दल, तृप्त समीरन हुआ अधीर, झलका रास कुसुम अधरों पर, हील मोती का सा दाना, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, सिखा जगने अपनाना, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। यानी जो पंछी का जो गीत है वह सुनकर जो स्वर्गिक आनंद होता है, वह आनंद देने का जो गीत है, वह गीत पंछी ने कहाँ से सीखा है, ऐसा कवि उस पंछी से प्रश्न कर रहे हैं। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।